हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम वो 1% ट्रेडर मार्केट के अंदर बने जो कंटिन्यू मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाने वाले हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे ट्रेडर हो सकते हैं जिन्होंने पहले प्रॉफिट बनाया होगा लेकिन करंट टाइम में उनका प्रॉफिट मार्केट के अंदर नहीं बन पा रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज के टाइम में प्रॉफिट बना पा रहे होंगे लेकिन आने वाले टाइम में मे बी प्रॉफिट ना बना पाए। हमें उन 1% ट्रेडर के माइंडसेट को फॉलो करना है जो कंटिन्यू मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाने वाले हैं। पहले भी बना रहे थे, आज भी बना रहे हैं और आने वाले टाइम में भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाएंगे। अब देखिए, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है, वो कभी भी परफेक्शन के पीछे नहीं भागते कि सब कुछ उन्हें परफेक्ट चाहिए। इससे मेरा क्या मतलब है कि जो ट्रेडर होता है ना, उसे लगता है कि उसका एंट्री एक्यूरेट होना चाहिए, उसका जो एग्जिट है वो भी अच्छे से अच्छा होना चाहिए, बड़े से बड़ा प्रॉफिट बना के निकले। अगर सेलिंग आता है तो कंप्लीट सेलिंग को कैप्चर कर ले, अगर बाइंग आता है तो कंप्लीट बाइंग को कैप्चर कर ले। या फिर उनका ये भी रहता है कि जो भी मैं ट्रेड बनाने वाला हूँ वो प्रॉफिट में ही जाना चाहिए। या फिर ये भी रहता है कि किसी भी डे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो वो लॉस में नहीं जाएगा, इसको तो मैं कवर करके जाऊंगा। ठीक है, तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है, क्योंकि जो अच्छे ट्रेडर होते हैं उन्हें ये पता होता है कि जरूरी नहीं है कि जो वो एंट्री बना रहे हैं वो सही हो सकता है उसमें कुछ प्लस माइनस हो जाए, मार्केट में कुछ गलती हो जाए, हो सकता है जितना उन्हें प्रॉफिट बना के निकलना था उतना प्रॉफिट ना बना पाए, हो सकता है इतना मोमेंटम आया हो उनसे 100 पॉइंट ही कैप्चर हुए हो सकता है उनसे 200 पॉइंट ही कैप्चर हुए, मार्केट ने 500 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया। तो जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो भी कंप्लीट मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाते, उनके भी ट्रेड गलत होते हैं, उनके पास भी ऐसे दिन मिल जाएंगे आपको जहां पे उनका लॉस मार्केट के अंदर हुआ है। लेकिन जो मार्केट के अंदर ट्रेडर काम करें वो इसके बिल्कुल अपोजिट करें। उनकी ये कोशिश रहती है कि मेरा एक्यूरेट एंट्री बने, मेरा एंट्री बिल्कुल भी गलत ना हो। जहां से ट्रेड बनाना शुरू करूं, अगर मैं सेल का ट्रेड करूं वहीं से रेड कैंडल बन जाए और बाय करूं तो वहां से ग्रीन कैंडल बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि परफेक्शन कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, ज्यादा गलत नहीं होना है, ज्यादा गलत हो गए तब आपका नुकसान होगा। थोड़ा बहुत चलेगा तो उसमें भी आप मार्केट के अंदर काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। टोटल परफेक्शन नहीं आएगा, कितना भी टाइम आप स्पेंड कर लो मार्केट के अंदर, कुछ ना कुछ गलतियां तो आप करोगे, कहीं ना कहीं एंट्री गलत हो जाएगी या फिर एग्जिट गलत हो जाएगा, हो सकता है किसी डे आपका लॉस हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, उसको आपको मैनेज करके चलना है, तभी आप पैसा मार्केट के अंदर बनाओगे। क्योंकि एक ट्रेड से एक दिन से कुछ नहीं होने वाला, लॉन्ग टर्म में आपने 100 ट्रेड किए, 100 ट्रेड में आपने क्या निकाला वो मैटर करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात जो आपको फॉलो करनी है, जिस प्रकार का आपको माइंडसेट बनाना है, हमें कंटिन्यू लर्निंग करते रहना है। अब देखिए, मुझे मार्केट में काम करते हुए काफी ईयर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि आज भी मैं मार्केट को देखता नहीं, आज भी मैं मार्केट के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, उतना ही टाइम स्पेंड करता हूं डे और नाइट, कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ब्रेक ले लेता हूं, अदरवाइज रेयर ही चांस होंगे कि मैंने चार्ट को मार्केट के अंदर नहीं देखा होगा। अब देखिए, जो ट्रेडर आ रहे हैं वो क्या करते हैं, कुछ दिन देखते हैं फिर उन्हें लगता है कि नहीं ये काम नहीं करा, ये काम नहीं करा। मैंने भी ये फेज देखे हैं कि मार्केट के अंदर ये सेटअप भी काम नहीं करा, कुछ ऐसे भी सेटअप मार्केट के अंदर बने कि ये सेटअप अच्छे से काम करा है, लेकिन 1-2 महीने काम किया फिर उसने नुकसान देना शुरू कर दिया या फिर उतना प्रॉफिट नहीं बनाया जितना शुरुआत में बना रहा था। ठीक है, जैसे क्या होता है, साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, उसका छोटा मोटा सेटअप भी है ना, ऑप्शन सेलर पैसा बना लेगा। तो हो सकता है 2 महीने मार्केट साइडवेज था, उसमें ऑप्शन सेलर ने पैसा बनाया, लेकिन जैसे ही मोमेंटम आना शुरू हुआ मार्केट के अंदर डाउन साइड या फिर अप साइड, उसका पैसा बनना कम हो गया या फिर थोड़ा बहुत नुकसान होना शुरू हो गया। तो उस सेटअप को छोड़कर वो दूसरे में चला गया, फिर अगले में चला गया और फिर मार्केट दोबारा से साइडवेज हो गया, उसमें भी पैसा नहीं बन पा रहा है, और जब मार्केट के अंदर मोमेंटम हुआ उसमें भी उसका नुकसान हो गया। तो कभी कभी हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो सेटअप है कभी प्रॉफिट ज्यादा बनाता है, कभी थोड़ा कम बनाता है, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन अपना जो सेटअप हमने बना रखा है वो कैसे बना रखा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट एक प्रोसेस है और हमें कंटिन्यू इस चीज को फॉलो करना होगा। आज भी मैं देखता हूं कि मार्केट के अंदर मैं कहां पे गलतियां कर रहा हूं। मार्केट के अंदर अगर ऐसा कैंडल बना तो क्यों बना, देखिए मेरा क्या होता है, जब भी मैं चार्ट को देखता हूं, एक रेड कैंडल बना तो क्यों बना, ग्रीन कैंडल बना तो क्यों बना, सब कुछ आप जब डिटेल में देखोगे ना, जब कंटिन्यू लर्निंग करोगे, तभी आप मार्केट के अंदर डटे रहोगे। अदरवाइज क्या होगा, आज आप सीख रहे हो, आने वाले टाइम में अगर आप क्लोज कर दोगे सीखना तो फिर आगे काम कैसे होगा।
तो जरूरी है कि जो मार्केट के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं और आने वाले टाइम में भी बने रहना चाहते हैं, वो मार्केट के अंदर आए और कंटिन्यू लर्निंग के ऊपर फोकस करें, एक चार्ट को ना देखें। अब देखिए, वैसे तो मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूं, तो ऐसे नहीं कि मैंने स्टॉक्स वगैरह के चार्ट देखने ही बंद कर दिए, उनको भी मैं टोटल देखता हूं। ठीक है, चाहे मुझे इन्वेस्ट करना हो नहीं करना हो, वैसे भी मैं देखता रहता हूं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि स्टॉक्स वगैरह को बिल्कुल छोड़ दोगे, वहां पर भी बहुत सारी लर्निंग होती है कि कैसे स्टॉक्स वगैरह काम करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए कि कंटिन्यू लर्निंग आपको करना मार्केट के अंदर पड़ेगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इमोशनल पार्ट। ठीक है, तो ट्रेडिंग होता है ना, वो सबसे बड़ा गेम होता है इमोशनल पार्ट का। अगर आप मार्केट में अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हो, जितना आप इसके ऊपर काम करोगे उतना आने वाले टाइम में आप बेटर करने वाले हो। अब देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जब वो पहले ट्रेड कर रहे थे, उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक था, वो अच्छी स्थिति में थे, तो ऐसे में वो ट्रेडिंग भी अच्छा कर पा रहे थे। किसी कारणवश उनका फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गया, तो अब उनका जो ट्रेड हो रहा है वो भी गलत हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका जो इमोशनल पार्ट है ट्रेडिंग में, वो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है। तो ट्रेडिंग में इमोशनल पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इमोशनल पार्ट को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बैकअप बना के रखो। ठीक है, किसी भी चीज का अगर आप मार्केट के अंदर कैपिटल लगाना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग लगाओ कि आपका बैकअप मार्केट के अंदर बना रहे। अगर कुछ दिन नुकसान हो जाता है, किसी दिन अगर लॉस हो जाता है, किसी मंथ में लॉस हो जाता है, किसी ईयर में लॉस हो जाता है, तो आपका बैकअप बना रहे। ऐसे नहीं कि एक दिन में, एक महीने में सब कुछ आप एक साल में साफ करके चले जाओ मार्केट के अंदर, वो नहीं चलेगा। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका इमोशनल जो पार्ट है वो ट्रेडिंग के बीच में आएगा, फिर आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो सभी ट्रेड को ध्यान देना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको मशीन बन जाना है, बिल्कुल आप इमोशनल लेस हो जाओगे, वैसा नहीं होने वाला, लेकिन इनमें ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट बना तो अच्छी बात है, लॉस हुआ तब भी अच्छी बात है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट हो गया, बहुत खुशी हो गई, कल कैपिटल इंक्रीज कर देंगे, बड़े बड़े लोट लेंगे, वहां पे पार्टी आपने करना शुरू कर दिया, वैसा काम आपको नहीं करना है। ऐसा करोगे तो क्या होगा, अगले दिन फिर आपको मार्केट परेशान करेगा। तो ट्रेडिंग में इमोशनल जो पार्ट होता है, जितना आप इसको ठीक कर सकते हो। अब देखिए ये क्या होता है, अलग अलग ट्रेडर के लिए अलग अलग होता है। किसी को नंबर ऑफ ट्रेड में प्रॉब्लम होती है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड करेगा उसका इमोशनल सिचुएशन उतना ही खराब होता जाएगा। किसी किसी को कैपिटल से प्रॉब्लम होती है कि कैपिटल जैसे जैसे कम होगा उसका इमोशनल पार्ट खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। किसी किसी का ऐसा होता है कि नंबर ऑफ ट्रेड उसके खराब जाएंगे तो वहां पे उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। मेरा तो देखिए ऐसा है कि कंटिन्यू अगर प्रॉफिट होना शुरू हो जाए तब भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, कंटिन्यू लॉस होना शुरू हो जाए तब भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग ट्रेडर का अलग अलग इमोशनल पार्ट होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जितना काम करोगे उतना आप अच्छा मार्केट के अंदर कर पाओगे। तो ये आपके लिए जरूरी है अगर आप मार्केट के अंदर कंटिन्यू प्रॉफिट बनाना चाहते हो। इससे जरूरी बात आपको मैं क्या बताना चाहता हूं कि जो मार्केट के अंदर एज होता है वो आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास कोई भी एज नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, आप डायरेक्ट आते हो, मार्केट को देखते हो कि ठीक है ग्रीन कैंडल बन रहा है, बाय कर लेता हूँ, रेड कैंडल बन रहा है, सेल कर लेता हूँ, उससे क्या होगा, 50% चांस है कि आप प्रॉफिट बनाओगे, 50% चांस है कि आप लॉस बनाओगे, क्योंकि आपके पास मार्केट में कोई एज ही नहीं है। तो आपको एज बनाना पड़ेगा। एज क्या होता है, आपको कोई एक अच्छा सेटअप बनाना पड़ेगा जिसको देखकर आप काम करने वाले हो कि अगर ऐसा होगा तो वो काम आप करोगे, ऐसा मार्केट के अंदर एंट्री बनाओगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पे आप मार्केट के अंदर काम नहीं करोगे। अदरवाइज डायरेक्टली अगर आप मार्केट के अंदर घुसोगे तो मैं आपको डायरेक्टली बोल सकता हूं कि 50% चांस है कि आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाओगे, 50% चांस है कि आप मार्केट के अंदर लॉस करोगे। तो ट्रेडिंग में एज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एज के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, एक्यूरेसी। ठीक है, जितना अच्छा आपका एक्यूरेसी होगा उतना ही आपके लिए बेटर है। इसके साथ आपको क्या चाहिए कि आप कंसिस्टेंट मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना पाए। देखिए एज होना, एक्यूरेसी होना, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आप करने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं कि हो नहीं पाएगा। कैंडल को निचोड़ दो, बिल्कुल कैंडल की जड़ों तक चले जाओ कि मार्केट ने कैंडल यहां पे रेड ही बनाया तो ये ग्रीन क्यों नहीं बन सकता था। ठीक है, अगर मार्केट ने यहां पे कोई अपसाइड का मोमेंटम दिया तो डाउनसाइड का मोमेंटम क्यों नहीं दिया मार्केट ने। ऐसे कर करके थिंकिंग बना बना कर अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, तब आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चार्ट के पहाड़ तोड़ दो, कैंडल की जड़ें खोद दो, लेकिन फाइंड आउट करो अपने एज को कि आप कैसे मार्केट के अंदर काम करोगे, कैसे मार्केट के अंदर मोमेंटम को आइडेंटिफाई करोगे।
अगर आप इस प्रकार का थिंकिंग बनाकर चार्ट को देखोगे ना कि मार्केट में ये नीचे भी तो जा सकता था, यहाँ पे इसको डबल बॉटम बनाने की क्या जरूरत थी, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे भी क्लोज हो सकता था, ब्रेकडाउन देने की क्या आवश्यकता थी। इन चीजों को समझोगे ना तभी आपको सिचुएशन, मार्केट के अंदर मोमेंटम समझ में आने शुरू होंगे और तभी आप मार्केट के अंदर कंटिन्यू प्रॉफिट बना पाओगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सीखने वाला सिखाने वाला दोनों साथ साथ में चलेंगे। तो अगर आपको मार्केट के अंदर सीखना है तो आपको भी चार्ट देखना पड़ेगा कि मार्केट में ऐसा मोमेंटम हुआ तो क्यों हुआ। दूसरी बात, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा मार्केट ने क्यों नहीं किया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ऊपर भी तो जा सकता था, ये नीचे ही क्यों आया, और अगर नीचे आया तो इसका कारण क्या है वो भी आपको जानना जरूरी है। तो ऐसे ही करके अगर आप चार्ट को देखते हो तो आपको एज भी मिल जाएगा, आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएगी और आप मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी बना पाओगे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले पॉइंट की बात करें तो ट्रेडिंग में कितना भी बेस्ट से बेस्ट सेटअप आपके पास अवेलेबल है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसमें 100% प्रॉफिट बने। ऐसा हो सकता है कि 1-2 महीने कंटिन्यू आपकी ट्रेडिंग में प्रॉफिट चलना शुरू हो जाए, लेकिन अगले ही महीने उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो ट्रेडिंग में आपको कभी भी इस चीज के पीछे मत भागना चाहिए कि मेरी ट्रेड में लॉस हो ही ना। लॉस होना भी देखिए जरूरी होता है, क्योंकि जब आपका कंटिन्यू प्रॉफिट बनेगा ना वहां पे भी आपका माइंडसेट खराब होना शुरू हो जाएगा, आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, आज लॉस ना हो जाए, आज लॉस ना हो जाए। तो कुछ लॉस होना भी मार्केट के अंदर जरूरी है ताकि आपका माइंडसेट स्टेबल बना रहे। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जितना हो उतना कम। यानी कि आपके पास जितना अच्छा पैसेंस होगा मार्केट को लेकर उतना ही अच्छा होगा। पैसेंस किस चीज के लिए? एक अच्छी ट्रेड के लिए, अपना सेटअप बनने के लिए वेट करना। अब देखिए ऐसा हो सकता है जब आप पैसेंस के साथ वेट कर रहे हो तो जो अच्छे ट्रेड थे, मान लेते हैं 10 ट्रेड आप वेट कर रहे थे, जो अच्छे ट्रेड थे वो आपके हाथ से निकल गए और जो गलत 10 ट्रेड थे वो आपके हाथ लग गए। यानी कि मान लेते हैं आप वेट कर रहे थे कि यहाँ पे मुझे सेलिंग करना है, जैसे ही ब्रेकडाउन वगैरह होगा मुझे सेलिंग करना है रिट्रेसमेंट के साथ, लेकिन हो सकता है आप वेट करते रह गए और मार्केट पहले ही निकल गया, ठीक है। तो अच्छा ट्रेड आपके हाथ से निकल गया और हो सकता है गलत ट्रेड आपके हाथ लग जाए। यानी कि यहाँ पे वेट कर रहे थे कि मैं बाय करूंगा, आपने अच्छे से वेट किया और ये ट्रेड आपका गलत हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि जो आप वेट कर रहे थे उसमें जो अच्छे ट्रेड थे वो आपके हाथ से निकल गए और जो गलत ट्रेड थे वो आपके हाथ लग गए। लेकिन ये क्या होता है, एक सीखने का प्रोसेस होता है। एक बार अगर आप वेट करना सीख गए तो धीरे धीरे ये नंबर चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो एक ट्रेडर में जितना ज्यादा पैसेंस होगा उतना वो अच्छा कर पाएगा। जल्दबाजी करेगा उसमें उसका एंट्री भी गलत होगा, उसमें उसका एग्जिट भी गलत होगा, उसमें उसका ट्रेड का डायरेक्शन भी गलत हो सकता है। तो मार्केट के अंदर अगर कोई ट्रेडर पैसा बनाना चाहता है, कंटिन्यू अगर पैसा बनाना चाहता है, तो पैसेंस उसके अंदर होना ही चाहिए। अगर 2 सही ट्रेड छोड़कर भी अगर वो काम कर सकता ना, वो एक अच्छा ट्रेडर होता है। ऐसे नहीं कि एक ट्रेड हाथ से निकल गया अब मैं क्या करूं, अब तो सब कुछ चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है आपका सेटअप ऐसा हो कि आज बन गया तो फिर नेक्स्ट डे बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले दिन आकर काम कर लेंगे। लेकिन गलत ट्रेड लेने से या फिर मुझे ट्रेड करना ही है आज, तो वो काम हम नहीं करेंगे। क्योंकि जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, अगर आपको 1% ट्रेडर को फॉलो करना है, उस प्रकार का माइंडसेट बनाना है, तो इन चीजों से आपको ओवरकम करना पड़ेगा। तो अगर आप जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप आज भी पैसा बनाओगे, आने वाले टाइम में भी पैसा बनाओगे, और पहले अगर पैसा बना रहे थे तो वो तो आपके लिए रहेगा। तो जरूरी है कि हम इस प्रकार का माइंडसेट मार्केट के अंदर बनाएं और जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किए उनको आप मार्केट के अंदर फॉलो करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।